ভাই, আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা बोलबो बॉलीवुड के ऐसे एक अभिनेता के बारे में जिन्हें ठीक से समझने के लिए सिर्फ उनकी फिल्में देखना काफी नहीं है। उनकी व्यक्तित्व, जीवन शैली और फैसलों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान बाकियों जैसा नहीं है। ग्लैमर, रोशनी, सुपरस्टारडम, इन सब के बाहर खड़े होकर उन्होंने अपनी तरह का एक अलग रास्ता बनाया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की, जिनका नाम सुनते ही याद आ जाता है वो शांत, आत्मविश्वासी चेहरा, आंखों में छिपी एक अजीब गहराई और ऐसा अभिनय जो कभी चिल्लाता नहीं लेकिन दिल को अंदर से छू जाता है। कई लोग उन्हें अक्षय खन्ना कहकर बुलाते हैं, लेकिन उनका सही नाम और उच्चारण है अक्षय खन्ना। और ये छोटी सी बात भी उनकी व्यक्तित्व की तरह है, भीड़ से अलग, थोड़ा अपना। अक्षय खन्ना ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने कभी सुपरस्टार बनने के लिए बेताब नहीं हुए। वो उस भीड़ के साथ नहीं दौड़े जहां सब नाम, पैसे और फेम के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पसंद का रास्ता चुना। ऐसे किरदार जो उन्हें चुनौती दे, जिनमें अभिनय करने का मजा हो। कभी वो रोमांटिक हीरो बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया, कभी कॉमेडी में हल्की हंसी दे दी, तो कभी नेगेटिव रोल में इतनी खतरनाक मौजूदगी बना दी कि एक बार देखने के बाद भूलना मुश्किल हो जाए। चलो अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी की कहानी को और गहराई से जानते हैं। अक्षय खन्ना का जन्म हुआ था 1975 के 28 मार्च को मुंबई शहर में। उनका परिवार बॉलीवुड से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता विनोद खन्ना एक किंवदंती अभिनेता और बाद में सफल राजनेता। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और व्यक्तित्व एक समय पूरे बॉलीवुड पर राज करता था। उनकी मां गीतांजलि खन्ना एक पूर्व मॉडल थीं, पारसी परिवार की बेटी। यानी बचपन से ही अक्षय को ऐसे माहौल में बड़ा होने का मौका मिला जहां ग्लैमर, कला और जिंदगी सब कुछ बहुत करीब से देखने को मिला। लेकिन बाहर से जितना सुंदर लगता है, अंदर की कहानी उतनी आसान नहीं थी। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का अलगाव हो गया जब विनोद खन्ना ने अपनी जिंदगी का एक अलग रास्ता चुनकर ओशो के आश्रम चले गए। तब अक्षय और उनके भाई राहुल खन्ना अपनी मां के साथ बड़े हुए। वो समय उनके लिए आसान नहीं था। किसी बच्चे की जिंदगी में पिता की अनुपस्थिति कितना असर डालती है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन अक्षय ने इस विषय पर कभी ज्यादा सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। उन्होंने सब कुछ अपने अंदर ही रख लिया। बाद में उन्होंने कहा कि पिता के उस फैसले को समझने में उन्हें समय लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने उस फैसले को स्वीकार कर लिया और सम्मान दिया। इसी जगह से पता चलता है कि अक्षय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि गहरे सोच वाले इंसान हैं। उनकी स्कूल की पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल और बाद में द लॉरेंस स्कूल लवडेल में हुई। पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बल्कि खेलकूद, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सब उन्हें ज्यादा पसंद था। फिर उन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन उनके अंदर कहीं अभिनय की तरफ एक खिंचाव था। शायद वो उनके पिता से ही आया था। इसी खिंचाव ने उन्हें किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट ले गया, जहां उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली। यहीं से उनका सपना धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगा। फिर आया वो पल जो हर अभिनेता की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है, डेब्यू। 1997 में उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र रिलीज हुई। ये फिल्म बॉलीवुड ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई। कई अभिनेताओं की करियर यही रुक जाती है, लेकिन अक्षय की कहानी अलग थी। उसी साल उन्होंने बॉर्डर फिल्म में काम किया। इसमें उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान का किरदार निभाया। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि आइकॉनिक बन गई और इसी फिल्म के जरिए अक्षय खन्ना ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट न्यू एक्टर का पुरस्कार जीता। वहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां उन्होंने कभी भीड़ में घुल-मिल कर नहीं गए। फिर आई ताल। सुभाष घई की इस फिल्म में उन्होंने आनंद का किरदार निभाया। दर्शकों को ये फिल्म भी अच्छी लगी, लेकिन उनकी करियर का असली टर्निंग पॉइंट आया 2001 में दिल चाहता है फिल्म के साथ। फरहान अख्तर की इस फिल्म में सिद्धार्थ सिन्हा के रोल में अक्षय का अभिनय कमाल का था। उन्होंने किरदार को इस तरह जिंदा कर दिया जैसे वो कोई अभिनय नहीं, एक असली इंसान हो। एक चुपचाप, संवेदनशील, अंदर से टूटा हुआ इंसान जो प्यार करता है, खोता है, फिर अपनी तरह जीना सीखता है। इस अभिनय के लिए उन्हें फिर फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला।
इसके बाद अक्षय ने साबित कर दिया कि वो एक ही तरह के किरदारों में नहीं अटकेंगे। हमराज और दीवांगी में उन्होंने नेगेटिव शेड में अभिनय करके सबको चौंका दिया। उनका वो ठंडा, हिसाबी, खतरनाक अंदाज आज भी दर्शकों के दिमाग में गहराई से बैठा है। फिर उन्होंने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया। हंगामा, हुलचुल, इन फिल्मों में कॉमेडी करके उन्होंने दिखाया कि उनका टाइमिंग कितना परफेक्ट है। फिर रेस में उन्होंने एक्शन और थ्रिलर की दुनिया में अपनी जगह बनाई। लेकिन उनकी करियर की सबसे मजबूत अभिनयों में से एक था गांधी माय फादर में। यहाँ उन्होंने हरिलाल गांधी का किरदार निभाया। इस रोल में उन्होंने जो भावना, पीड़ा और अभिमान दिखाया वो सिर्फ दर्शकों को बल्कि क्रिटिक्स को भी मंत्रमुग्ध कर गए। इसी जगह से समझ आता है कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं, एक परफॉर्मर है जो किरदार को जीवंत कर सकते हैं। इसके बाद आया वो समय जब वो थोड़ा पीछे हट गए। दूसरे अभिनेता जहां एक के बाद एक फिल्में करते जा रहे थे, वहां अक्षय खन्ना अपनी रफ्तार से धीरे चल रहे थे। वो कम काम कर रहे थे लेकिन चुनकर काम कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि वो थोड़े रिक्लूसिव हैं। मीडिया, पार्टी, ग्लैमर की रोशनी, इनसे दूर रहना उन्हें पसंद है। वे अपनी शांत, निजी जिंदगी को ज्यादा महत्व देते हैं। यही चीज उन्हें दूसरों से अलग करती है। फिर एक नई तरह से वो वापस लौटे। सेक्शन 354 में एक डिफेंस लॉयर के रूप में उनका अभिनय शानदार था। उनके डायलॉग, उनकी आंखों की भाषा, सब ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद दृश्यम 2 में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया। यहाँ उनका ठंडा, बुद्धिमान अभिनय फिर साबित कर गया कि वो अभी भी कितने ताकतवर अभिनेता हैं। हाल के समय में भी उन्होंने अपने अभिनय से सबको चौंकाया है। 2025 में छावा में औरंगजेब के किरदार और धुरंधर में रहमान द कैद के रोल में अभिनय करके उन्होंने फिर साबित किया कि वो अभी भी पहले जैसा ही प्रासंगिक है। कई लोग कह रहे हैं कि ये उनका करियर का दूसरा इनिंग है और वो इसे भी अपनी स्टाइल में खेल रहे हैं। व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें तो अक्षय खन्ना अभी भी अविवाहित है। उन्होंने खुद कहा है कि शादी संस्कार और परिवार की जिम्मेदारी लेने में वो ज्यादा रुचि नहीं रखते। वे अपनी स्वतंत्रता को ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी तरह जीना चाहते हैं। उनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 9 इंच है। उनके चेहरे में एक शार्पनेस है जो उनके अभिनय को और गहरा बनाती है। लेकिन उनकी असली ताकत उनके अभिनय का स्टाइल है। वे ज्यादा डायलॉग पर निर्भर नहीं रहते। उनकी आंखें, चेहरे के भाव, इन्हीं से वो बहुत कुछ कह देते हैं। इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वे शायद सुपरस्टार नहीं हैं, लेकिन वे एक अभिनेता के अभिनेता है। उनकी करियर में कई उतार चढ़ाव आए, कई मौके उन्होंने हाथ से निकल जाने दिए और कई बार उन्होंने खुद मौके छोड़ दिए। लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं की, कॉम्प्रोमाइज। वे हमेशा अपनी शर्तों पर काम करते रहे और यही चीज उन्हें अलग बनाती है, उन्हें खास बनाती है। भाइयों, ऐसे अभिनेता बहुत कम मिलते हैं जो अपनी तरह जी सके, अपनी तरह काम कर सके और फिर भी दर्शकों के दिल में इतनी गहरी जगह बना सके। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक दो और कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे पसंदीदा अक्षय खन्ना की कौन सी फिल्म है।